डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे और उनकी मदद से आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली होगी। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसमें जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डिस्क्रिमिनेंट और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूल्स होते हैं उनकी नेचर को डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो इसमें जो ये वाला जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है b² माइनस 4ac, यहाँ से हमें रूट्स की नेचर का पता चलता है। तो इसी वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसकी मदद से हम रूट्स की नेचर बता सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट के जरिए इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि d की वैल्यू मेरे पास आ जाए 4, 9, 16, 25 परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो रूट्स जो होंगे हमारे पास वो होंगे रैशनल जो कि ऑब्वियसली रियल होते हैं एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट्स बनेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि 1, 2, 3, 5, 6, 7 सो ऑन, इस तरह से कोई वैल्यूज आ जाए, तो रूट्स हमारे पास होंगे इर्रेशनल, ऑब्वियसली रियल होते हैं एंड अगेन अनइक्वल। ठीक हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाए 0, तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। तो रूट्स इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए, तो रूट्स हमारे पास होंगे इमेजिनरी, या आप इनको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और साथ में ऑब्वियस सी बात है ये अनइक्वल, क्योंकि इक्वालिटी की कंडीशन हमारे पास एक ही होती है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि हम रूट्स की नेचर मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो आइए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इक्वेशन दी हुई, हमने सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। तो आइए जरा उसका एक पार्ट चेक करते हैं। इक्वेशन हमारे पास 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना, उसके लिए हमें ABC चाहिए। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1। आप जानते हैं कि x² का कोएफिशिएंट a कहलाता है, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट को c कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास था b² माइनस 4ac, b मेरे पास आ गया 3 माइनस 4a की वैल्यू आ गई 2c माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 और ये इक्वल हो जाएगा 17 के। तो ये हमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने का कहा गया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यस, तो नेचर ऑफ द रूट्स हमने मालूम करनी है और फिर हमने उसको वेरीफाई करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसमें रूट्स की नेचर क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अब इसको प्रूव भी करें। प्रूव कैसे करें, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें। एक्स की जो वैल्यूज आएंगी आप देखेंगे कि वो दोनों जो नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन दिस वन इज परफेक्ट स्क्वायर। कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी कब,
उसमें k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए जो एक्सप्रेशन गिवन थी मैंने उसको लिखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम बोलते हैं a, तो हेयर a इज इक्वल टू के स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाएगा b जो क्या आ जाएगा 2k+1 और कांस्टेंट होगा c किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, k की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब देखें ये क्योंकि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x-1 होल स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए x को मेरे पास आ जाएगी 1 and 1, तो इक्वल हो गया, रूट्स इक्वल है। जब एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, और रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यानी कि इसके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो यहां से हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को मैं कंडीशन लिख देता हूं, सिंस given expression is a perfect square, therefore roots will be equal। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है लिहाजा रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को जब आप 0 रखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास b² - 4ac इज इक्वल टू 0। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू 4ac, वैल्यूज पुट करें b की वैल्यू 2k+1, इस पे आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हमारे पास था k स्क्वायर और c की वैल्यू थी 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे k+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये भी आ जाएगा 4k स्क्वायर। इसको आप चाहें तो कैंसिल कर दे, यहाँ पे फॉर्मूला a+b होल स्क्वायर का a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं k² + 2k+1 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। और सारी टर्म्स को अगर आप एक तरफ ले जाएं तो यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं तो 4k स्क्वायर, तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -k स्क्वायर - 2k - 1 और ये बन जाएगा 3k स्क्वायर -2k - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखेंगे आपके पास आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है -3, तो इसको अगर हम माइनस करें 3 - 1 2 और 3 1 3 तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। तो 3k स्क्वायर मिड टर्म को मैं ब्रेक कर देता हूँ, -3k + 1k - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन तो यह आ जाएगा k - 1, यहाँ से 1 कॉमन, k - 1 इज इक्वल टू 0, k - 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो बाकी बचेगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0 और k - 1 इज इक्वल टू 0, 3k + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो यही हमें k की वैल्यू मालूम करनी थी। ठीक है, जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें कोई अननोन k इन्वॉल्व है, रूट्स अगर इक्वल हैं तो k मालूम करना है। जब रूट्स इक्वल हैं तो अगेन आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखेंगे और 0 रख के आप उसमें a b c की वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, show that the equation x² + mx + c whole square is equal to a² has equal roots if c² is equal to a² into 1 + m²। तो हमने प्रूफ करने हैं ये वाली कंडीशन, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल होंगे तो ये इक्वल रूट्स रखिएगा अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए तो
तो इसको दो तरह से प्रूव किया जा सकता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन से और एंड पे ये वाली कंडीशन हम लेके आते हैं। तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। और आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2c mx प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले तो ये बचेगा 1 प्लस एम स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस 2c mx प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास है एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं ए। तो हियर ए इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर, b इज इक्वल टू 2cm एंड c इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए। अब क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी ए बी सी मौजूद था तो मैंने उसको कैपिटल लेटर में लिख लिया ताकि वैल्यूज मिक्सअप ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये मैंने स्टडी क्वेश्चन बना के एबीसी की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, इसमें मतलब कि इसके रूट्स इक्वल है। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती थी हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब वैल्यूज में पुट कर देते हैं। b की वैल्यू मेरे पास है 2cm इज इक्वल टू 4, a है 1 प्लस एम स्क्वेयर और c की वैल्यू है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 4c स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये पावर सब पे आएगी, इज इक्वल टू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ से 4 कैंसिल कर दें तो सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर। दोनों तरफ से सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर डी कैंसिल हो गया। बाकी जो वैल्यूज नेगेटिव है इनको दूसरे तरफ तो यहाँ की ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये दोनों टर्म इधर आ जाएगी और यहाँ पर रहेगा सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। तो आज के ये लेक्चर हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और अगेन मैं जो हमेशा कहता होता हूँ कि इन क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया तो 4 आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 के भी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।